है एवरीवन, दिस इज़ सौरभ। वेलकम टू क्लासेस। आप देख रहे हो लर्न विद सौरभ, जहाँ पे आप सीख रहे हो जावा बेसिक्स। तो लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे फॉर लूप के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ लूप, जहाँ पे मेरा फॉर लूप आता है, वाइल लूप आता है, डू वाइल। तो हमने ये तीन लूप को कल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा हम समझे थे। तो आज की क्लास में उस लूप के अंदर एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उस ऑपरेशन की डिटेल्स हम सीखेंगे। तो आज का जो क्लास है वो वेस्ट है जंपिंग स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा जंपिंग स्टेटमेंट्स होता क्या है, हम उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। राइट, तो डेफिनेशन ये बताता है यूज टू जंप कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। मुझे एक पार्ट से अगर अनदर पार्ट को जाना है तो मैं जंपिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँगा। यूज टू जंप कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ये वन पार्ट टू अनदर पार्ट क्या चीज़ है, ये रिपीटेशन को समझाता है। जब हम कोई लूप को यूज़ करते हैं तो ये लूप अपनी कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होता तब तक ये लूप को कंटिन्यू रखता है, तब तक मेरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है जब तक मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। मान लो मेरा कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक मेरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। जब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, जब मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब मैं लूप से बाहर आ जाता था नॉर्मल लूप में, फॉर लूप में, वाइल लूप में, डू वाइल लूप में। बट आज हम ऐसा एक दो स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे जहाँ पे हम एक लूप से बाहर आ सकते हैं। अगर कोई लूप को, कोई नंबर ऑफ आइट्रेशन को अगर मुझे इग्नोर करके आगे बढ़ जाऊँ, उसके लिए भी मेरे पास एक स्टेटमेंट है जिसको हम यूज़ करेंगे। पहले समझते हैं ब्रेक के बारे में। ब्रेक क्या होता है, आपको बहुत ही ब्रेक का यूसेज मिलेगा जब आप हाई लेवल का कोई प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको ब्रेक देखने को मिलेगा। ठीक है, समझते हैं ब्रेक का डेफिनेशन क्या होता है। यूज टू एग्जिस्ट ए लूप और स्विच केस प्रीमैच्योरली। ये स्टेटमेंट ये बताता है अगर मुझे कोई आइट्रेशन को, मुझे एक पर्टिकुलर आइट्रेशन पे आके रुक जाना है, मुझे और लूप को चलाना नहीं है, मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा, इसके लिए मैं यूज़ करूंगा ब्रेक। राइट, यहाँ पे आपको एक सिंटैक्टिकली एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जहाँ पे इंट आई से 1 से इनिशियलाइज होता है और यहाँ पे कंडीशंस दिया है आई लेस इक्वल टू 5। जब तक मेरा आई का वैल्यू 5 से लेस है और 5 से इक्वल है तब तक मेरा लूप चलेगा, नहीं तो लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब लूप मेरा एग्जिस्ट हो जाएगा। ये कंडीशंस पहले सिनेरियो में हम ये फॉलो करते थे, बट यहाँ पे एक हम नया यूज़ करेंगे, वो है ब्रेक का। ये बताता है इफ़। ब्रेक को यूज़ करने के लिए यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इफ़ आई इक्वल टू 3, इसका मतलब है जब आई का वैल्यू अपडेट होके 3 तक पहुँच जाएगा तब तक मेरा ये लूप है एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक इंक्रीमेंट यूज़ किया हूँ, आई का वैल्यू को अपडेट करता हूँ हर एक आइट्रेशन के साथ। यहाँ पे जब मेरा आई का वैल्यू आइट्रेट होके अपडेट होके जब मेरा 3 तक पहुँचेगा तब तक लूप्स एग्जिस्ट कर जाएगा। दैट मीन्स कि मेरे पास क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, बट 3, 4, 5 ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि उसके बाद मेरा लूप एग्जिस्ट कर गया। ब्रेक का इस्तेमाल इसलिए होता है, मुझे एक पर्टिकुलर कंडीशन पे मुझे अपना लूप को ब्रेक कर देना है, मतलब एग्जिस्ट कर जाना है लूप से। प्रैक्टिकली उसको देखते हैं हम किस प्रकार इस लूप को इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम पे और उसका रिजल्ट को कैसे एनालाइज करते हैं। चलते हैं कोड एडिटर पे। आपके पास मेरा कोड एडिटर रेडी है। यहाँ पे मैं एक सिंटैक्स यूज़ किया हूँ इफ़ आई इक्वल टू 3 और मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं मेरा रिजल्ट का आउटपुट क्या होता है। जस्ट लेट्स सी द आउटपुट। आउटपुट मेरा आया है 1, काउंट 1 और काउंट 2। क्यों मेरा पहले, जब यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास ये इफ का ब्लॉक नहीं है,
नॉर्मली मैं उसको रन करता हूँ विदाउट यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट। बिना ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किए मेरे पास क्या क्या आता है, मेरे पास काउंट 1 से लेके काउंट 5 तक मेरे पास आइट्रेट होके मेरे पास रिजल्ट प्रिंट होता है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने ब्रेक का स्टेटमेंट यूज़ कर लिया, यहाँ पे मैंने अगर ब्रेक का स्टेटमेंट यूज़ कर लिया, देखिए आप राइट मैंने यहाँ पे अगर ब्रेक का स्टेटमेंट यूज़ कर लिया हूँ, दैट मीन्स कि क्या होगा, रिजल्ट देखते हैं। मेरे पास रिजल्ट क्या डिस्प्ले होता है, मेरे पास रिजल्ट डिस्प्ले होता है 1 और 2। क्यों 1 और 2 क्यों मेरा डिस्प्ले हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके मैंने लूप से एग्जिस्ट कर गया। जब मेरा आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 तक पहुँचा तब मेरा लूप एग्जिस्ट हो गया। मेरा ब्रेक का यही यूसेज है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछते हैं, कोई टेक्निकल असेसमेंट होता है या आपको इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट इज़ ब्रेक, ब्रेक क्या है समझाइए, आप उनको ये समझाएंगे कि ब्रेक का इस्तेमाल मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आके मुझे अपना लूप को एग्जिस्ट करना है, तो मैं उसके लिए ब्रेक का यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं, मेरे पास क्या है, मेरे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट है। कंटिन्यू का मतलब क्या है, कंटिन्यू ये बोलता है स्किप करेंट आइट्रेशंस एंड मूव द नेक्स्ट वन। मान लो मुझे कोई आइट्रेशन को स्किप करना है, जो भी कंडीशंस मेरा होगा मैं उस कंडीशन पे जाके पर्टिकुलर आइट्रेशन मुझे नहीं चाहिए। मान लो मेरे पास कोड एडिटर पे i इक्वल टू 3, मान लो मैं यहाँ पे आके कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आके कंटिन्यू का स्टेटमेंट यूज़ कर लेता हूँ, राइट। तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू यूज़ करने के बाद नंबर 3 का जो आइट्रेशंस है, आई का वैल्यू जहाँ पे अपडेट होके मेरा 3 तक पहुँचा, वहाँ पे मेरा नंबर ऑफ आइट्रेशन, जो आइट्रेशन था पर्टिकुलर आइट्रेशन मेरा स्किप हो गया और मेरा लूप आगे बढ़ गया। अगर मेरे पास ये कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं होता तो यहाँ पे मुझे काउंट 3 देखने को मिलता है, नहीं देखने के लिए मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ किया। यही है मेरा कंटिन्यू स्टेटमेंट। सिंटैक्टिकली यही है आपके पास, जो किस तरह से आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हो उसके लिए ज़्यादा सिंटैक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस कंटिन्यू और ब्रेक 2 ही कीवर्ड है, दोनों आप यूज़ करके इफ स्टेटमेंट को लगा के कोई कंडीशन सेट करते हो तो वहाँ पे आपका आइट्रेशंस रुक जाएगा, स्किप हो जाएगा, या कोई भी आइट्रेशन की पर्टिकुलर आइट्रेशन के बाद अगर लूप से बाहर आना चाहते हो तो आप ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हो। यही था आपका जंपिंग स्टेटमेंट। हमने लूप कवर किया, जंपिंग स्टेटमेंट कवर किया। चलिए देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, अब उसको कैसे सॉल्व करोगे, साथ में मैं आपको कुछ हिंट्स बता दे रहा हूँ। पहले नंबर वन आपके पास एक प्रॉब्लम सिनेरियो है। प्रॉब्लम ये बताता है राइट ए जावा प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, आपको ये लॉजिक आना चाहिए पॉजिटिव नंबर किसको बोलते हैं, नेगेटिव नंबर क्या है और ज़ीरो क्या है। इसके लिए आपको कुछ को कंडीशंस यूज़ करना पड़ेगा। आप इफ़ एल्स यूज़ करके आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड मेरे पास है इवन ऑड नंबर फाइंड करने के लिए आप टेक ए नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड चेक वेदर इट्स इवन और ऑड। आप ये भी कर सकते हो 1 से लेके 10 तक जितना सारा इवन नंबर है उसको प्रिंट कर सकते हो, या 1 से लेके 100 तक जितना है उसमें ऑड नंबर को प्रिंट कर सकते हो। इसके लिए आप लूप का इस्तेमाल कर सकते हो और इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हो। साथ में आपको और एक नंबर थर्ड का प्रॉब्लम है, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। आपके पास एक प्रॉब्लम सिनेरियो है, टेक 3 नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर। आपको यूज़र से 3 नंबर इनपुट लेना है, उसमें कौन सा लार्जेस्ट है
ये आपको दिखाना है। ठीक है, आपको कैसे पता है यूज़र से इनपुट लेना, मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, और साथ में आप नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ लैडर को यूज़ करके आप उसको सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि मैं कंडीशनल स्टेटमेंट आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको उसके ऊपर पूरा डिटेल्स पढ़ाया था कि नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ लैडर का कैसे इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग। मैंने आपको कम्प्लीटली ड्राई रन करके समझाया था। ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए आपको आसान होगा। लास्ट में ग्रेड कैलकुलेटर लास्ट टाइम हम बनाए थे, तो आपके लिए ये इजी होगा। प्रॉब्लम क्या है, टेक ए स्टूडेंट्स मार्क 0 to 100 एज अ इनपुट एंड डिस्प्ले द ग्रेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। आपको ये कंडीशन आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल करके ग्रेड शो कर सकते हो। लास्ट नंबर प्रॉब्लम क्या है, टेक ए नंबर 1 to 7 एंड प्रिंट द डे ऑफ द वीक यूजिंग द स्विच। मान लो 1 लिया, 2 लिया, 7 लिया, तो 1 में कौन सा डे आता है, 2 में कौन सा आता है, ट्यूसडे आता है या थर्सडे आता है या सैटरडे आता है, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए आप स्विच केस का यूज़ कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि स्विच केस का इस्तेमाल कैसे होता है और उसका सिंटैक्स क्या होता है और उसमें किस प्रकार आप एक रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हो। यही था आज की क्लास। आज क्लास था आप लूप के बारे में, यहीं पे आपका ख़त्म होता है कंट्रोल फ्लो कंट्रोल जो है आप एक प्रोग्राम पे। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसे लगा इस क्लास में, आपको अगर कुछ सीखने को मिला है, अगर आपकी वो बेसिक आइडिया आ गया है कि कंडीशनल स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट और जंपिंग स्टेटमेंट को आपको किस प्रकार का इस्तेमाल करना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, एक्स्ट्रा कोई आपको प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।